वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अरबों की संपत्ति है, लेकिन फिर भी वह जीने की इच्छा खो चुका है। वह अपने कमरे में जाता है, मन में तय करता है कि खुद को गोली मार लेगा, लेकिन वहाँ पहले से ही दो नौकर बंदूकें साफ कर रहे होते हैं, इसलिए उसे अपना इरादा छोड़ना पड़ता है। फिर वह एक पेड़ के नीचे जाकर फांसी लगाने की सोचता है, पर वहाँ दो नौकर एक दूसरे से रोमांस कर रहे होते हैं। वह फिर किसी और कोने में जाता है, रस्सी बांधता है और जैसे ही उसे गले में डालने लगता है, एक जोरदार गोली की आवाज आती है। वह आवाज की दिशा में जाता है तो पता चलता है कि नौकर शिकार में लगे हुए हैं। पूरे महल में चारों ओर नौकर फैले हुए हैं। उसे मरने के लिए एक शांत कोना भी नहीं मिल रहा। थककर वह गैराज में जाता है। वहाँ वह एक पाइप उठाता है और अपनी पसंदीदा कार के एग्जॉस्ट से जोड़ता है। इरादा यह है कि कार में बैठकर कार्बन मोनोऑक्साइड से खुद को खत्म कर ले। मरने से पहले वह अपनी मनपसंद धुन बजाता है। जैसे ही वह आंखें बंद करता है, तभी दरवाजा खटखटता है। यह उसका बटलर है। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद वही बटलर उसके सबसे करीब रहा है। वह नहीं चाहता कि उसकी मौत उसकी आंखों के सामने हो। उदास होकर वह समंदर की ओर निकल पड़ता है। वहाँ भी वही योजना बनाता है, कार के एग्जॉस्ट से पाइप जोड़कर जान देने की। तभी एक और कार वहाँ आकर रुकती है। उसमें से एक बूढ़ा आदमी निकलता है जो व्हील चेयर पर बैठा होता है। कोई उसे धीरे धीरे चट्टान की तरफ धकेल रहा होता है। ये दृश्य देखकर वह हैरान होता है। अचानक बारिश होने लगती है। वह अपनी कार की वाइपर चलाता है और देखता है कि जो व्यक्ति व्हील चेयर धकेल रहा था, वह अब खाली व्हील चेयर लेकर लौट रहा है। वह चौंक जाता है। उसे लगता है कि उसने कोई हत्या देखी है। जब वह चट्टान के किनारे जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन जमीन पर एक अजीब सा डिब्बा पड़ा होता है जो जानबूझकर छोड़ा गया लगता है। उस डिब्बे पर लिखा पता उसे एक जगह ले जाता है, पैराडाइज कंपनी नाम की संस्था तक। वह डिब्बा रिसेप्शन पर देता है। रिसेप्शन पर बैठी महिला पहले तो नाराज सी लगती है, लेकिन जैसे ही उसे व्यक्ति की पहचान पता चलती है कि वह अरबपति है, सब कुछ बदल जाता है। अब कंपनी का मैनेजर खुद उससे मिलने आता है। वह बताता है कि उनकी कंपनी ऐसे लोगों की मदद करती है जो जीना नहीं चाहते। ऐसे लोग एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं और कंपनी उनके लिए एक दुर्घटना जैसी मौत की योजना बनाती है। उदाहरण के तौर पर एक ग्राहक मछली पकड़ रहा था, तभी उसकी पूरी नाव एक धमाके में उड़ गई। ग्राहक एक सरप्राइज मिस्ट्री बॉक्स भी चुन सकते हैं, जिसमें यह तय नहीं होता कि मौत कब और कैसे आएगी, बस वो अचानक होगी। एक बार जब कोई यह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है तो पीछे हटना मुमकिन नहीं होता। वह व्यक्ति बिना झिझक मिस्ट्री बॉक्स का चुनाव करता है। फिर वह ऊपर जाकर अपना कफन चुनता है। वहीं पर उसकी मुलाकात एक महिला से होती है। नाम है लूसी। वह भी मरने की इच्छुक होती है। दोनों के बीच बातचीत होती है और रिश्ता बनने लगता है। वह अपने महल लौटता है, सभी नौकरों को हटा देता है, वकील को कहकर अपनी पूरी जायदाद बिकवा देता है और उसका सारा पैसा दान कर देता है। अब वह बस चुपचाप मौत का इंतजार कर रहा होता है। 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। वह कंपनी को फोन करके शिकायत करता है तो वे कहते हैं कि जैसे सामान्य लोग जीते हैं वैसे ही जिएं, सरप्राइज किसी भी वक्त आ सकता है। उसी दिन टीवी पर उसे खबर मिलती है कि लूसी के घर के पास धमाका हुआ है। वह बेचैन हो जाता है और तुरंत वहां पहुंचता है। अपनी कार की छत पर चढ़कर देखता है कि लूसी सुरक्षित है। उसे राहत मिलती है। बाद में वह लूसी को समंदर किनारे ड्राइव पर ले जाता है। वहाँ माहौल बहुत शांत और रोमांटिक होता है। दोनों डांस करने लगते हैं। जो दो दिल अंदर से टूटे हुए थे वो धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं, लेकिन वह नहीं जानता कि यह सब कुछ पहले से तय किया गया है। ये सारी योजना उसी कंपनी की है और लूसी वही है जिसे उसे मारने का काम सौंपा गया है।